शिखर कारक सिद्ध क्षेत्र तीरथि परम है उत्कृष्ट सुमान शिखर समेघ सदा नमो होए पाप किया अगणित मुनि जहते गए लोक शिखर के तीन गोवंदो क्रोज में अष्टम दिन में ओम ह्रीं श्री विंशति तीर्थंकरादि असंख्यात मुनि से प्राप्त बनवा श्री सम्यक शिखर सिद्ध क्षेत्र बनवा अनेक प्राप्त हरिगम न बामती। सम्यक शिखर से कितने तीर्थंकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं? 20 कितने गए? 21 नहीं जाते हैं। कितने जाते हैं? 24 तीर्थंकर। कितने तीर्थंकर सम्यक शिखर से मोक्ष को प्राप्त होते हैं? 24। लेकिन काल का प्रभाव है इसलिए पंचम काल में कितने गए? 20 तीर्थंकर। कितने तीर्थंकर मोक्ष गए अभी वर्तमान में? 20। लेकिन जाते कितने हैं? 24। ठीक है। 24 ही तीर्थंकर भगवान का जन्म कहाँ पे होता है? अयोध्या जी में। देखिएगा 24 ही तीर्थंकर भगवान का जन्म अयोध्या में होता है और 24 ही तीर्थंकर मोक्ष को प्राप्त सम्यक शिखर से होते हैं। लेकिन काल के प्रभाव से जन्म भी अन्य अन्य स्थानों से हुआ है एवं मोक्ष भी अन्य अन्य स्थानों से मोक्ष को भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से कितने मुनिराज मोक्ष को गए हैं? अनंत अनंत, जिसकी संख्या नहीं कोड़ा कोड़ी 84 अरब 72 करोड़ 80 लाख 54,000। मतलब ऐसा कोई सा भी जगह नहीं है, ऐसा कोई सा भी स्थान नहीं है जहां से मुनिराज मोक्ष को प्राप्त नहीं हुए हैं। अभी अपन लोग यहाँ कितने लोग हैं? 50 लोग, 100 लोग, 150 लोग, कितना जगह घेर लिए। लेकिन वहां पे कोड़ा कोड़ी 84 लाख अरब 72 करोड़ 80 लाख एक टोक से मुनिराज मोक्ष को गए तो कितनी जगह ले लिए होंगे? तो ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां से मुनिराज मोक्ष को प्राप्त नहीं हुए। तो वहां का कड़ कड़ पावन है। कैसा है? कड़ कड़ पावन है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां से मोक्ष को प्राप्त नहीं हुए हैं। अपन लोग सम्यक शिखर किस लिए आए? सम्यक शिखर किस लिए आए? अष्ट कर्मों को नष्ट करने के लिए अपन लोग सम्यक। भगवान ने अष्ट कर्मों को नष्ट कर लिया कि नहीं? बिगड़ अष्ट कर्म नष्ट किए हुए मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। मोक्ष की प्राप्ति करना है तो अष्ट कर्मों को नष्ट करना अनिवार्य है। बगैर अष्ट कर्म के मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। आप लोग को यहाँ से क्या क्या सब लोग अपना अपना सामान खरीद लिए? साड़ी, कोई कुछ, कोई हाथ का कंगन, क्या क्या बोलते हैं, सब श्रृंगार का सामान तो खरीद लिए हैं सम्यक शिखर से। अपन लोग क्या बोलते हैं? सम्यक शिखर आए हैं तो कुछ वस्तु लेके जाने का। लेकिन ये वस्तु कोई काम आएगी? नहीं आएगी। बोलते हैं एक तन क्यों मांझ तारे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। ये जब तक शरीर में आत्मा होती है तब तक सब कोई बोलता है हमारा भाई है, ये हमारी बहन है, ये पापा है, ये दादा है। लेकिन जिस दिन शरीर से आत्मा चल जाएगी उस दिन आपको कोई घर में रखना नहीं चाहता है। जल्दी से जल्दी इसका अग्निदेव, जल्दी जल्दी इसको ले जाओ। और अपन किसके लिए जिंदगी भर कमाते हैं? बेटा के लिए। लेकिन बेटा लास्ट में क्या करता है? आपके शरीर को भी नहीं छोड़ता है। शरीर को अग्नि कौन देता है? कौन देता है? बेटा। तो उस शरीर को भी नहीं छोड़ता है, आपके शरीर को भी अग्नि। तो बताया है इस संसार में कोई किसी का नहीं है, न अपना न पराया। अपन नहीं बोलते हमारा है, हमारा है, हमारा है, कोई किसी का नहीं है। मतलब जिसके लिए आपने जन्म दिया, जिसके लिए जिंदगी में कमा के रख रहे हैं और वो लास्ट में आपके शरीर को भी नहीं छोड़ता है। ये क्या है? ये अभी इतना दर्शा रहा है 3 लोग ना कि आप भी समझ जाओ
अभी समझ सकते हो, अभी समझने का समय है। तो अपन लोग को यहाँ से कुछ लेके जाना कि नहीं, या क्या बोलते श्रृंगार का सामान लेके जाना है? क्या लेके जाना है? कुछ मुक्ति के लिए, कुछ मोक्ष प्राप्ति के लिए कुछ तो करना पड़ेगा कि नहीं? अपन को जंक्शन है, ठीक है, यहाँ पे जंक्शन है, जहाँ पे जाना है तो वहां की ट्रेन पकड़ना पड़ेगा कि नहीं? आपको महाराष्ट्र जाना है या कर्नाटक जाना है तो वो वाली ट्रेन पकड़िएगा या कलकत्ता वाला, कौन सा वाला पकड़ना है? कर्नाटक वाला। तो फिर अपन को कहाँ जाना है? मोक्ष जाना है। तो मोक्ष जाना है तो कुछ तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि नहीं? किसी को डॉक्टर बनना है तो किस चीज की पढ़ाई करता है? डॉक्टर की। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर की पढ़ाई करेगा तो क्या वो डॉक्टर बन सकता है? नहीं बन सकता। इसी प्रकार अपन को मोक्ष की प्राप्ति करना है तो कुछ पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसलिए एक अपन को सबको नियम लेके जाना है। सम्यक सागर से क्या लेके जाना है? एक नियम लेके जाना है। अब किसी को पाबंदी नहीं है कि आप रात्रि भोजन छोड़ दीजिएगा, आप आलू खाना छोड़ दीजिएगा, आप ये करना छोड़ दीजिएगा, आप बाहर का खाना छोड़ दीजिएगा। अपने मन से, अब मन से सोचना है कि हम सम्यक सागर किस लिए आए हैं? कुछ पाने के लिए आए हैं। तो कुछ यहाँ से लेके जाना है। तो क्या लेके जाना है? ये नियम। जब तक आपको नियम रहेगा तब तक आपको शिखर जी की याद आएगी कि हम सम्यक सागर से आए थे तो ये नियम लिया था हमने। कोई भी कुछ भी छोटा सा छोटा भी कोई भी नियम ले सकते हैं। कोई फल का त्याग कर सकते कि हम जब तक, कब तक के लिए लेना है? जब तक दोबारा शिखर जी नहीं आएंगे। आप 6 महीने बाद आ जाइएगा, 1 साल बाद आ जाइएगा, 4 साल बाद आइएगा, जब तक के लिए नियम लेना है आप। और इसके आगे चले तो अच्छा बात है, लेकिन नहीं चले तो कोई बात नहीं है। लेकिन सम्यक सागर तक का लेना है कि जो चीज का भी लेंगे तो जब तक सम्यक सागर नहीं आएंगे तब तक के लिए ये नियम है। सभी लोग को अपने मन से एक एक नियम लेना है, जिसकी भी जो इच्छा है। हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, और नहीं भी लेना है तो नहीं ले सकते, किसी को जबरदस्ती तो नहीं है। लेकिन अपने मन से सोचना है कि हम क्या लेने आए थे, क्या लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपने मन से कभी भी, आज कल, कब तक है आप लोग? कल जाने का है सबका, तो ठीक है, आज ले लीजिएगा कोई भी नियम कि हम जब तक सम्यक सागर नहीं आएंगे तब तक का ये नियम है। सभी लोग खड़े हो जाएंगे, आरती करेंगे। राम राम ह्रीं ह्रीं रावय रावय ओम नमो हरते भगवते श्रीमते पवित्रं त्रिभुवनपते चतो कलशभिषेकं करोमि स्वाहा। देते जाइए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरं बम बम हम हम जम जम जीं जीं छीं छीं ग्रां ग्रां ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय ओम नमो हरते भगवते श्रीमते पवित्रं त्रिभुवनपते चतो कलशभिषेकं करोमि स्वाहा। श्रीं क्लीं ऐं हरं बम बम हम हम जम जम जीं जीं छीं छीं ग्रां ग्रां ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय ओम नमो हरते भगवते श्रीमते पवित्रं त्रिभुवनपते चतो कलशभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरं बम बम हम हम जम जम जीं जीं छीं छीं ग्रां ग्रां ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय ओम नमो हरते भगवते श्रीमते पवित्रं त्रिभुवनपते चतो कलशभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरं बम बम हम हम जम जम जीं जीं छीं छीं ग्रां ग्रां ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय ओम नमो हरते भगवते श्रीमते पवित्रं त्रिभुवनपते चतो कलशभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरं बम बम हम हम जम जम जीं जीं छीं छीं ग्रां ग्रां ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय ओम नमो हरते भगवते श्रीमते पवित्रं त्रिभुवनपते चतो कलशभिषेकं करोमि स्वाहा।
जम जम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम ह्रीं ह्रीं द्रावण द्रावण ओम नमो हरते भगवते श्रीमते भोत्रम दिवपते चतुर्कलशभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरं बम बम हम हम जम जम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम ह्रीं ह्रीं द्रावण द्रावण ओम नमो हरते भगवते श्रीमते भोत्रम दिवपते सुगंध कलश फूल कलश चतुर्कलशभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरं बम बम हम हम जम जम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम ह्रीं ह्रीं द्रावण द्रावण ओम नमो हरते भगवते श्रीमते भोत्रम दिवपते चतुर्कलशभिषेकं करोमि स्वाहा। जिन गए जिन नाथ मामजे ओम ह्रीं श्री कज्जा चिंतामणि पाशना जिन बुलवा सुगंध कलश चतुर्कलशभिषेकं अर्घं नमामि स्वाहा। चलिए चंदन दीजिएगा मनु चंदन ओम विशुद्ध्या परया विशुद्ध्या कपूर मिश्रित दो मिनट हाँ संशुद्धि शुद्ध्या परया विशुद्ध्या कपूर मिश्रित चंदनेना जिनस्य देवा सुपूजितस्य विलेपनं चार करोमि भक्ता ओम ह्रीं श्री कज्जा चिंतामणि पाशना भगवान को चंदन लेपनम करोमि स्वाहा। पुष्प 1000 चिंतामणि पाशना भगवान को पुष्प वैष्णव करोमि स्वाहा। मन पुष्प दीपे पाता प्रतिदिनं महता वनेने ते लोक मंगल सुखालय कामदाः माराधिकं तवोतयामिति मंगलाति अमितामिति स्वाहा। हम जम जम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम ह्रीं ह्रीं द्रावण द्रावण ओम नमो हरते भगवते श्रीमते भोत्रम दिवपते सुगंध कलश फूल कलश करोमि स्वाहा। हम जम जम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम ह्रीं ह्रीं द्रावण द्रावण ओम नमो हरते भगवते श्रीमते भोत्रम दिवपते सुगंध कलश फूल कलश पंचामृताभिषेकं करोमि स्वाहा। धवल मंगल गानी रवान बोले जिन गए जिन नाथ महामजे ओम ह्रीं श्री कज्जा चिंतामणि पाशना जिन गुणवा चतुर्कलशभिषेकं फूल कलश सुगंध कलश करोमि अर्घं नमामि। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः ओम नमो हरते भगवते श्रीमते पास्तिदंगताय शुक्लदंडोताय सर्वज्ञाय स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय कल्याण संसार जगतनाय अनंत दैशनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीराय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय तिलवस्काय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे दैनिक परमताय ऋषि आर्गा श्रावक श्रावकाना विमुख चतुर्संग विनाशनाय घाति ज्ञान विनाशनाय अघाति ज्ञान विनाशनाय अव्ययम अस्माकं छिंद छिंदे विलविंदे वित्तो अतिकामं रतिकामं किरोधं अग्निं सब सत्वयां सर्वाष्टमारी सर्वेश्वरी सर्विस्मारी सर्वेता साग्निमयं सर्वेदनीयं सर्वोनीयं सर्वपरमाष्टकं ओम सुरसन महाराज चक्रविक्रम तेजो बलवीर शांति सज्जनानंदना सब अभ्यानंदना सब गोकुलानंदना सब ग्राम नगर पेटम तदोन्मुख संभायनंदना सब लोकानंदना सब देशनानंदना सजमानंदना सब दुख हन हन दय दय पच पच फुट
शीघ्रम शीघ्रम इष्टकम तेनोगेसु व्याधिवस्तम आविक्षेमानुज्ञम सुस्थिरस्तु विदेते सिम्मस्तु तथास्तु कुलपुत्रनंदास्तु चंद्रगुरु वंशभूत मल्लिना गुजरनेमिना पाशना इत्ते पूर्णमा इत्ते नवर्तने गतोक्तम धारा वैष्णव ओम शुभ पक्रेते क्रेते गाताय गाताय स्फुटाय स्फुटाय सहस्कन्नाय चुरगुरु परिवन्नाय छिनछिन परिवन्नाय विनविन ओम शाम चीम हो फट स्वाहा ओम ह्रीं परमस्य अरुषाय नमः ओम ह्रीं परमस्य अरुषाय नमः ओम ह्रीं परमस्य अरुषाय नमः नम विशाल जैसा परिवार सपरिवार से संतु जैसा परिवार से संतु जैसा परिवार से समर्थ जैसा परिवार से दोदेदार जैसा परिवार से दसोदार जैसा परिवार से प्रथम जैसा परिवार से मंजूना जैसा परिवार से सुकुमार जैसा परिवार से महावीर कुमार जैसा परिवार से मंजूनाथ जैसा परिवार से कल्लप्पा जैसा परिवार से सचिन जैसा परिवार से अशोक जैसा परिवार से सीता जैसा परिवार से भुजुबली संगगौड़ सा परिवार से अरहंत यात्रा संघ महाराष्ट्र कन्नड़वाड़ी सा परिवार से नवीन देसाई सा परिवार से वेरवानंद भुड़वी सा परिवार से बर्मा बंधक सा परिवार से फिसन सा परिवार से नवीन जैन सा परिवार से शांति धारा करोमि स्वाहा शंभुजी का नाम वेदिपालिका नाम एतेन समानितपोदनानां देशस्य राज्ञ से पुरस्य राज्ञं करोतु शांति भगवान जिनेन्द्रं करोतु शांति भगवान जिनेन्द्रं करोतु शांति भगवान जिनेन्द्रं। चलिएगा अर्घ ले लेंगे। संसारी महादुख सागर में प्रभु को खाते आया हूँ, अब पंचम गति के पाने को इस शांति की धारा देता हूँ, इस शांति की धारा दे करके जिन भर को आएगी चढ़ाता हूँ। ओम ऋषि 1000 शांतिना जल फल आठों सुख सारता को आएगी करो तुमको अर्पो भवितार भवितर मोक्ष वरु 24 सिरजिन ध्यान निकंद सही पव जजत अरत वापा पावती मोक्ष मही। ओम दीसी विश्वादि व्यंत चतुर्विष्टं गुणमानिक प्राप्तरिगम नमामि। आदिनाथ भगवान का रंग सुचिनिर मलिनीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरोले मणि हरसार दीप धूप पल ऐगी सुलेकर नाचत ताली विदंग बजा श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकार हे करुणा निज भाव दुख में तो याते में पूजो विउपार। ओम ह्रीं से खजात आदिनाथ जिनेन्द्र मुनमा अनेक प्राप्त रिगम नमामि। शांतिनाथ भगवान का रंग वसुदेव समारी तुम दिगदारी आनंदकारी दिग प्यारी तुम हो भवतारी करुणाधारी याते तारी सरनारी श्री शांति जिने सम नित चक्रे सम वित चक्रे सम हरि हरि चक्रे सम हे गुणदेशम दया मिते समक्रे सम। ओम ह्रीं से खजात शांतिनाथ जिनेन्द्र गुणवान अनेक प्राप्त रिगम नमामि। पारसनाथ भगवान का रंग नीरे गंधी अक्षिताने पुष्प चारु लीजिए
दीप धूप से पलावी है बीते जली दिए पासनाथ देव से मैं आप की करूँ सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं करा। ओम नीचे सम्यक सगर में साक्षात विराजमान श्री 1008 चिंतामणि पाशना जिनेन्द्र मुनवा अनेक प्राप्त निगम नमामति जिन्हें मैंने को आएगी चढ़ाता हूँ। ओम नीचे कचा चिंतामणि पाशना जिनेन्द्र मुनवा दुर्गा विषगम हरिगम नमामति स्वाहा। चलिएगा दो लोग आ जाएंगे। उनका जलाभिषेक क्यों करते हैं आप लोग को पता है? मेरा कभी जन्म नहीं हो जन्म जला मृत्यु विनाशनाय जलम कामती स्वाहा। हे भगवान मेरा कभी जन्म नहीं हो जरा मतलब बुढ़ापा नहीं हो मृत्यु नहीं होता है मोक्ष में। मोक्ष जाने के बाद कभी ना जन्म होता है न कभी बुढ़ापा होता है न मृत्यु होता है। तीनों क्या हो जाते हैं क्षय हो जाते हैं। तब हम भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं ये भगवान मैं आपका जलाभिषेक कर रहा हूँ मेरा जन्म जरा मृत्यु क्षय हो जाए मोक्ष की प्राप्ति हो जाए इसलिए मैं आपका जल का अभिषेक कर रहा हूँ। फिर क्या चीज का अभिषेक किए दाल का अभिषेक क्यों करते हैं दाल का अभिषेक अपन लोग धन्य धान से घर बनाने एवं क्षुधा रोग विनाशनाय। क्षुधा में क्या होता है भूख नष्ट हो जाए ऐसी में आपका दाल बेड़ी का अभिषेक करता हूँ। इसके बाद क्या चीज का अभिषेक किए शक्कर गुड़। शक्कर गुड़ क्या चीज से बनता है गन्ना से। क्या चीज से बनता है गन्ने से। तो भगवान का अभिषेक क्या चीज से होता है क्षीर सागर से क्या बोलते हैं इच्छू रस से गन्ने के रस से होता है इच्छू रस से। लेकिन इच्छू रस नहीं है तो अपन लोग शक्कर गुड़ से करते हैं। तो शक्कर गुड़ का अभिषेक क्यों करते हैं शक्कर गुड़ का अभिषेक अपन लोग शक्कर गुड़ कैसा होता है कैसा होता मीठा होता है। तो उसी प्रकार हमारी मुख से जब वाणी निकले तो कैसी निकले मिठास पर गुड़ शक्कर के समान। ठीक है फिर क्या चीज का अभिषेक किए दूध का। पहले अभिषेक के नाम सीख लीजिएगा जलाभिषेक फिर इसके बाद दाल का अभिषेक फिर शक्कर गुड़ का अभिषेक फिर घी का दूध का अभिषेक फिर इसके बाद हल्का दूध का अभिषेक फिर दूध के बाद दही का दही के बाद सर्वौषधि का अब होगा चतुर्कलश का। तो दूध का अभिषेक क्यों करते हैं दूध कैसा होता है सफेद होता है सूक्ष्म होता है। उसी प्रकार हमारा मन कैसा हो सूक्ष्म हो सफेद हो दूध के समान। फिर दही का अभिषेक किया दही का अभिषेक क्यों करते हैं मक्खन कैसा होता है मक्खन मुलायम होता है सॉफ्ट होता है। उसी प्रकार हमारा मन कैसा हो मक्खन के समान सॉफ्ट मुलायम हो। इसके बाद क्या चीज का अभिषेक किए सर्वौषधि का। सर्वौषधि का अभिषेक क्यों करते हैं राग देश के नाशन को। अभी अपन लोग को राग देश है कि नहीं है तो राग देश से छूटने के लिए अपन लोग सर्वौषधि का अभिषेक करते हैं। अब अपन को चतुर्कलश से अभिषेक करना है। चतुर्कलश से अभिषेक क्यों करते हैं चतुर्कलश का अभिषेक क्यों करते हैं चारों गतियों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए अपन लोग चतुर्कलश का अभिषेक करते हैं। चार गति कौन कौन सी होती है नरक गति त्रेच गति मनुष्य गति देव गति। ये से चारों गतियों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए अपन लोग चतुर्कलश का अभिषेक करते हैं। नरक गति जाना है किसी को त्रेच गति जाना है मनुष्य गति जाना है देव गति
किस किस को जाना है बताइएगा। सबका कैंसिल हो गया जाना। देखिएगा ना, अपन को नरक गति जाना है, न त्रेच गति जाना है, न मनुष्य गति जाना है, न देव गति जाना है। कहाँ जाना है? गति। अपन कितनी बार देव गति घुमाए, कितनी बार नरक गए। तो अपन को कहाँ जाना है? सीधा मोक्ष को प्राप्त करना। गति किसे कहते हैं? भ्रमण करने को। भ्रमण करते हुए, भ्रमण करना है तो देव गति जाओगे, फिर नीचे आओगे, फिर ऊपर जाओगे, फिर नीचे आओगे। लेकिन अपन को कहाँ जाना है? मोक्ष। वहां से कभी नहीं आने का। देव गति में क्या होता है? सुख। और नरक गति में दुख। तो अपन को न सुख चाहिए न दुख चाहिए, अपन को मोक्ष की प्राप्ति चाहिए।